Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following is considered the greatest problem associated with the use of pesticides? A. The speed with which they kill pest organisms. B. Modern pesticides are more dangerous to use. C. Development of genetic resistance in pest organisms. या D. They increase cost for farmers, making it more difficult for them to make a living. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके पेस्टिसाइड यूज के प्रॉब्लम्स को जानना। पेस्टिसाइड यूज से जो प्रॉब्लम्स निकला है वो एक्चुअली दो मेजर होती है। पहला तो है accelerated eutrophication in freshwater sources, accelerated eutrophication in freshwater sources या फिर हम जैसे कह सकते हैं वाटर बॉडीज। और एक है और जो मेजर प्रॉब्लम बन चुका है आज वो है एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड की वजह से जेनेटिक रेजिस्टेंस इन पेस्ट्स, जेनेटिक रेजिस्टेंस इन पेस्ट्स ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अभी क्या हुआ है, सबसे पहले तो यदि आपके क्रॉप में कुछ पेस्ट्स लगे हैं तो आपने इनमें पेस्टिसाइड डाल दिया। पेस्टिसाइड डालने की वजह से क्या हुआ, ये सारे मर गए या फिर इनमें से एक बच गया। तो आपने उस एक को मारने के लिए एक्सेस पेस्टिसाइड डाल दिया। तो एक्सेस पेस्टिसाइड पर भी ये नहीं मरा। तो अब क्या होगा, ये जो है वो अपने ही तरह से, मतलब ये नहीं मरा इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंट है उस पेस्टिसाइड के प्रति। तो उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेन है या ऐसे कुछ है उसके जेनेटिक मटेरियल में जिससे उसको वो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। तो अब क्या हुआ, आपने एक्सेस पेस्टिसाइड डाल दिया, फिर भी ये नहीं मरा। तो ये अपने ही तरह के दूसरे पेस्ट्स को जन्म देगा जो कि सारे के सारे रेजिस्टेंट होती है, सारे के सारे ऐसे रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये ही आपका नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक्चुअली यही होता है नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर सिलेक्ट्स फॉर रेजिस्टेंट स्पीशीज, क्योंकि वो उस स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल है। वो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेगा ताकि वो स्पीशीज आगे बढ़ सके। तो ये सरवाइव कर जाते हैं और फर्दर ऐसे ही रेजिस्टेंट पेस्ट्स बनेंगे आगे। अब क्या होता था पहले, ये बहुत समय लगाता था होने के लिए, यूज टू टेक many years to form, many years to get resistant species और resistant organisms। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी एक्सेस पेस्टिसाइड यूज के कारण वो मंथ्स या फिर वीक्स में भी आ गया है। मंथ्स या वीक्स में आपको रेसिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इतना एक्सेस पेस्टिसाइड यूज किया है कि उस पॉपुलेशन ने अपनी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए इतनी जल्दी म्यूटेशन लाना शुरू कर दिया। मतलब ये चांस इवेंट भी है। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम है वो है जेनेटिक रेजिस्टेंट इन पेस्ट्स। आपने देखा कि कैसे पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन पर ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होता है और वो अपने ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं और नेचर सिलेक्ट करता है इन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद क्या हमने देखा कि ये बहुत टाइम लगाता था, मतलब बहुत साल लगाता था रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के उत्पन्न होने में। लेकिन अभी हमें मंथ्स में और वीक्स में ऐसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स दिखने लगते हैं। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है द स्पीड विथ विच दे किल पेस्ट ऑर्गेनिजम्स। नहीं, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये एक्चुअली एक बेनिफिशियल चीज है। बी मॉडर्न पेस्टिसाइड्स आर मोर डेंजरस टू यूज, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सी डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस इन पेस्ट ऑर्गेनिजम्स, ये बिल्कुल सही है। चौथा है दे इंक्रीज कॉस्ट फॉर फार्मर्स मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ लिविंग, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस इन पेस्ट ऑर्गेनिजम्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।